बच्चों, संज्ञा का बाकी भाग हम इस वीडियो में करेंगे। अब हम बात करते हैं भाववाचक संज्ञा की। भाववाचक, भाव जैसे कि नाम से ही हमें पता चलता है कि भाव यानी कोई भी भाव किसी भी तरीके का, चाहे वो गुण हो, दोष हो, अवस्था हो, ये सब आपके भाव में आएंगे। जैसे ऊंचाई, सुंदरता, बुराई, ईमानदारी, ये शब्द आपको भाव बता रहे हैं। किसी में ऊंचाई का भाव है, किसी में सुंदरता का भाव है, किसी में बुराई का भाव है और किसी में ईमानदारी का भाव है। अब मैं आपको कुछ उदाहरण दूंगी जिससे आपको और समझ में आ जाएगा। जैसे अब हम इसमें इसी टाइप के उदाहरण भी ले सकते हैं। जैसे अच्छाई से बुराई को जीता जा सकता है। अच्छाई से बुराई को जीता जा सकता है। अब अच्छाई और बुराई, ये शब्द इसमें क्या हुए? भाव, अच्छाई का भाव और बुराई का भाव। ठीक है। नंबर 2, दादाजी बुढ़ापे से परेशान है। अब ये उनकी अवस्था आ गई है कि वो बुढ़ापे की अवस्था में है, तो इसलिए वो बुढ़ापे से परेशान है। तो ये शब्द हमें बता रहे हैं कि इनमें किस तरह का भाव है। ये था आपका भाववाचक संज्ञा। अब हम बात करते हैं, मैंने आपको जातिवाचक संज्ञा करवाया था। जातिवाचक संज्ञा के आगे 2 भेद दिए जाते हैं। फर्स्ट है आपका समूहवाचक संज्ञा, जिसको आप कलेक्टिव नाउन भी बोलते हो। सेकेंड है आपका द्रव्यवाचक संज्ञा। अब समूह यानी कलेक्टिव नाउन, तो जैसे इससे संबंधित मैं आपको कुछ शब्द बताऊंगी। जैसे भीड़, सेना, झुंड। अब ये शब्द ही हमें बताते हैं कि ये किसी न किसी का समूह है। ये भीड़ का समूह है, ये सेना का है और ये झुंड का समूह है। ऐसे ही द्रव्य से संबंधित मैं आपको कुछ उदाहरण दूंगी। जैसे चांदी, तांबा, सोना, ये तो हुए आपके जो सॉलिड चीजें होती हैं। अब जो द्रव्य पदार्थ है वो आपके सॉलिड भी होते हैं और लिक्विड भी होते हैं, तो इसमें दोनों तरह की चीजें आती हैं। ये हुए आपके सॉलिड, और घी, तेल, ये सभी शब्द आपके आएंगे द्रव्यवाचक में। अब मैं कुछ उदाहरणों के माध्यम से आपको समझाऊंगी। सबसे पहले हम बात करते हैं समूहवाचक संज्ञा। फर्स्ट है आपका एग्जाम्पल, जैसे मेरा परिवार कानपुर में रहता है। अब मेरा परिवार कानपुर में रहता है। मेरा परिवार, परिवार शब्द ही हमें किसी समूह के बारे में बता रहा है। यानी एक परिवार है, परिवार में 4 या 5 सदस्य तो होते ही हैं, या इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं? तो परिवार शब्द ही हमें ये चीज बता रहा है कि ये किसी समूह की बात हो रही है। नंबर 2, हाथियों का झुंड झाड़ियों में रहता है। अब झुंड की बात आती है तो झुंड ही हमें बता रहा है कि एक हाथी नहीं, हाथियों का झुंड। अब झुंड शब्द ही हमें बता रहा है कि ये क्या है? हाथियों का समूह है। ये था आपका समूहवाचक संज्ञा। अब हम बात करते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा की। द्रव्यवाचक संज्ञा में आएगा आपका जैसे दालें, दालें प्रोटीन का अच्छा स्रोत है, अच्छा स्रोत है। अब दालें, दालें शब्द क्या है आपका? ये सॉलिड आ गया, तो दालें क्या है आपका शब्द? आपका समूह द्रव्य के बारे में बता रहा है। एक और एग्जाम्पल है, जैसे महिलाओं को सोने के आभूषण
भूषण, आकर्षित करते हैं। किसके आभूषण? सोने के आभूषण। तो सोना शब्द आपको बता रहा है किसी द्रव्य के बारे में। ये था आपका द्रव्यवाचक संज्ञा। ये थे जातिवाचक के दो भेद, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। अब आपको मैं बताना चाहूंगी कि इसमें कुछ भाववाचक संज्ञाएं भी होती हैं। भाववाचक संज्ञा के बारे में तो हमने पढ़ा, लेकिन भाववाचक संज्ञा भी कुछ चरणों में बनाई जाती हैं। जैसे जातिवाचक शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाना, जातिवाचक शब्दों से, विशेषण शब्दों से, अव्यय शब्दों से और क्रिया शब्दों से। जातिवाचक शब्द आपको पता ही है, जैसे आपका मित्र आ जाएगा, शत्रु आ जाएगा। विशेषण शब्द आपका जैसे सुंदर, सुंदर का क्या बन जाएगा विशेष भाववाचक संज्ञा? सुंदरता। अव्यय शब्द है आपका जैसे भीतर, भीतरी, बाहर, बाहरी। और क्रिया शब्द होगा हो जाएगा आपका जैसे लिख का, लिखाई या लिखा। ये थी आपकी भाववाचक संज्ञाएं जो 4 चरणों से बनाई जाती है, जातिवाचक शब्दों से, विशेषण शब्दों से, अव्यय शब्दों से और क्रिया शब्दों से। आपकी बुक में भी ये भाववाचक संज्ञाएं दी हुई हैं, उसको ध्यानपूर्वक पढ़ना। आशा है आपको इन बिंदुओं के आधार पर संज्ञा अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।